है ला 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 रा रा ला 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 रा रा ला 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 रा रा ला 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 रा ला 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 रा ला 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 गाने वाले मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में उस सड़क पे एक मोड़ आया मैं उससे दिल तोड़ आया कब जाने उस सड़क में एक मोड़ आया मैं उससे दिल छोड़ हमारे सभी बुजुर्ग बैठे हैं। पूरी रात्रि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को बड़ी शालीनता के साथ सुना है और मुझे अच्छा भी लगा है कि ऐसे भी भक्त हैं। दादा, अधिक मास यानी लौंद का महीना चल रहा है इस समय। हर आदमी कोई ना कोई कहीं ना कहीं घूमने के लिए जा रहा है और कहते भी जब भी समय मिले जाना चाहिए, लेकिन दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई भगवान है तो वो हमारे माता और पिता हैं। उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। जय जय। एक बार शर्त लग गई कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। कार्तिकेय जी मोर पर सवार होकर के ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए चले गए। भगवान गणेश जिनके पास थी छोटी सी सवारी चूहा, वो बोले मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा ना। उन्होंने भोले बाबा और गौरा मैया को सामने बिठाया, उनकी परिक्रमा की और उनके सामने जब हाथ जोड़ करके खड़े हुए तो सभी देवी देवताओं ने प्रणाम घोषित किया। रिजल्ट आउट हुआ तो रिजल्ट ये आया कि सबसे पहले पूजा भगवान गणेश की होगी, क्योंकि दुनिया के सारे तीर्थ, सारे के सारे धर्म, सारे के सारे वेद शास्त्र तराजू के पड़ले के अंदर रख दिए जाएं और माता पिता के चरणों की धूल एक पड़ले के अंदर रख दी जाए तो माता पिता के चरणों की धूल के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन ये है कलयुग। बारे कलयुग। दिल जब दुख जाए, खेती सब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की, किस किस के जोड़े हाथ वक्त पहनते में साथ अपनों की झूठी मुताद किस काम की। मीठी मीठी बात करे, पीठ पीछे घात करे, देती ना सुनाई वो फरियाद किस काम की। और पूरी रात्रि आप सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है। ये लाइन अगर दिल तक पहुंचे तो सबकी तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। इस लाइन पर अगर बात सही हो तो ताली बजाना। अरे देती ना सुनाई फरियाद किस काम की, देती ना सुनाई वो फरियाद किस काम की। माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। विचार करिए वो औलाद किस काम की है जो माता पिता की आंखों के आंसू भी नहीं पहुंच सकती। तो वो भी कहते हैं माता पिता अगर ऐसी औलाद से तो हमारे घर में औलाद ना होती तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों? पल तो पल संग पिता के, अपने माता और पिता के, जो पग चूम आया। तो संसार की नजर में, विद्वान लोगों की नजर में हुआ क्या? पल तो पल संग पिता के, अपने माता और पिता के, जो पग चूम आया वो तीरथ घूम आया। 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 और क्यों घूम आया ये सुनेगा। कर भाव नहीं दिल के सच्चे तो अरमान जगा के क्या होगा। और मुझे विश्वास है एक एक व्यक्ति इस लाइन पर ताली बजाएगा। ऐसी लाइन कहने के लिए जा रहा हूं दादा। कर भाव नहीं दिल के सच्चे तो अरमान जगा के क्या
घर पर दुखी हैं, हम परिक्रमा लगा रहे हैं 84 कोस की, वृंदावन की, गोवर्धन की। सोचिए उस परिक्रमा का फल मिलने वाला क्या है। एक पिता उम्मीद करता है मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, लेकिन बेटा अगर वो सेवा करने से मुकर जाए तो सोचिए उस माता पिता के दिल पर क्या गुजरती है। माँ तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं, घर माता पिता भूखे बैठे, हम भंडारे रोज कराते हैं। कभी पिता को पानी की नहीं पूछी, हम कांवर लेकर आते हैं। कभी पिता को पानी की नहीं पूछी, हम कांवर लेकर आते हैं। घर माँ के तन पर वस्त्र नहीं, हम चूंदर रोज चढ़ाते हैं। क्योंकि माँ अगर जन्नत है तो पिता भी उस जन्नत का दरवाजा है। और ये हकीकत है। रह रह के ख्याल मेरे दिल में न आता, पिताजी न होते, पिताजी न होते। पिताजी नहीं होते तो होता क्या, सुनेगा। भूखे प्यासे रह करके, भूखे प्यासे रह करके साधना जिताई, भूखे प्यासे रह करके साधना जिताई। जिंदगी में जब भी हमने कोई भी फरमाइश की, सोचिए जरा जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, जब भी हम अपने पिता से फरमाइश करते हैं, छोटा जब बेटा होता है पिता से कहता है मुझे ये चाहिए, और पिता कोशिश करता है मेरे बेटे के लिए इंतजाम हो जाए, मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक अच्छे स्कूल में पहुंच जाए। लेकिन भूखे प्यासे रह करके जिंदगी जिताई, और उन्हीं पिता ने हमारे लिए सब कुछ इंतजाम करते रहे, सब कुछ व्यवस्था करते रहे, लेकिन अपने लिए भूखे प्यासे रह करके जिंदगी जिताई। एक जोड़ी कपड़ों में ही जिंदगी बिताई। अपने लिए फटे हुए कपड़े, जूते भी नए नहीं आ पाए। बेटे ने कहा मेरे लिए जूते, तो जूते का इंतजाम किया, लेकिन कहना पड़ा क्या, ये मखमल का कुर्ता मेरा, ये मखमल का कुर्ता मेरा कैसे सिल पाता, पिताजी न होते, पिताजी न होते। मांग में सिंदूर माँ के, मांग में सिंदूर माँ के कहाँ खिल पाता, पिताजी न होते, 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 पिताजी न होते। क्यों कहना पड़ा ये मुझे? माँ की ममता को पहचानो तो बदल जाएंगे भेष, विश्वास नहीं हो आपको तो जाकर देखो परदेश। आप परदेश में कभी भी चले जाएं, अपने घर पर फोन करें, हो सकता है फोन बेटा रिसीव करे, हो सकता है फोन पत्नी रिसीव करें, सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, मांग होती है। बेटा कहता है पापा जी बढ़िया सी गाड़ी ले आना, पत्नी कहती है पिया जी सुंदर सी साड़ी ले आना, लेकिन माँ इंतजार करती है मेरे बेटे से भी मेरी दो बातें हो जाएं। कहती क्या, सुनेगा। माँ की ममता माँ ही जाने, जो बेटे के दिल पर छा जाए, मैया बस यही दुआ करती मेरा बेटा जल्दी आ जाए, मेरा बेटा जल्दी आ जाए, मेरा बेटा जल्दी आ जाए। हर माँ एक ही दुआ करती है कैसे भी मेरा बेटा परदेश से वापस आ जाए। एक वृंदावन के व्यासी हुए आदरणीय बिंदु जी, उनकी चार पंक्तियां शायद ही कोई कीर्तन वाला, रसिया वाला, जागरण वाला, भजन संध्या वाला होगा जिसने नहीं गाई हो। एक
एक बेटा जब प्रदेश में नौकरी करने के लिए चला गया, वहां से वापस आया तो घर वालों ने उससे प्रश्न पूछना चालू कर दिया। क्या? बाप ने पूछा बेटा कुछ लाया के नहीं। बाप ने पूछा बेटा कुछ लाया के नहीं। पत्नी बोली पति से कुछ कमाया के नहीं। ये आदरणीय बिंदु जी की इन 4 पंक्तियों को हर आदमी ने गाया है और लोग कहते हैं ये उनकी किसी की नहीं है, वृंदावन की पंक्ति है। बाप ने पूछा बेटा कुछ लाया के नहीं। पत्नी ने पूछा पिया कुछ कमाया के नहीं। जय हो। भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं। और लाइन अगर अच्छी हो तो आशीर्वाद आज सभी का। लेकिन एक माँ क्या कह रही है? माई ने पूछा बेटा खाना खाया के नहीं। अरे माँ ने पूछा बेटा कुछ खाया के नहीं। माँ ने पूछा बेटा कुछ खाया के नहीं। माँ बस एक ही बात पूछ रही, बेटे कुछ मिला या नहीं मिला। तभी तो मैं कह रहा हूं पल दो पल संग पिता के, अपने माता और पिता के, जो पग चूम आया वो तीरथ घूम आया। प्रेम से बोली अपने अपने माता पिता की जय। आइए 2 मिनट हाथ ऊपर खड़े कर लें।